मेरा है मन सुंदर। यही वो आईसीयू है जहाँ शीतल के साथ वो हादसा हुआ था। इसी आईसीयू में मुझे नहाशी की बेगुनाही का कुछ सबूत मिल सकता है। एक्सक्यूज मी, आप उसी पेशेंट की फैमिली में से हैं ना जिनकी आग लगने की वजह से डेथ हो गई थी? जी डॉक्टर, वो मुझे ना आईसीयू में जाना था एक बार। देखिए, पुलिस ने वो एरिया पूरा सील कर दिया है, वहाँ किसी का भी आना जाना मना है। डॉक्टर बस 5 मिनट के लिए जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं बस 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी, ये क्राइम सीन है और आप अंदर जाएंगी तो सबूत मिट जाएंगे, और अगर फिर भी आपने अंदर जाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। प्लीज जाइए। कुछ न कुछ करके मुझे एक बार आईसीयू में जाना ही होगा। देखिए मिस्टर राय, हम आपको केस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी डिटेल्स दे चुके हैं। आप कोई तो रास्ता निकालिए कि मेरे बेटी नाहर को बेल मिल सके। प्लीज कुछ कीजिए। देखिए मिस्टर रतन, मैं भी आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, क्योंकि आपके बेटे के खिलाफ एक नहीं बल्कि मल्टीपल सबूत हैं। इनफैक्ट पुलिस ने तो खुद मिस्टर नाहर को हादसे वाली रात अस्पताल में देखा था। लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मिस्टर नाहर को कोर्ट से बेल मिल सके। मिस्टर रॉय, आप तो इतने बड़े वकील हैं, प्लीज कोई तो तरीका होगा ना जिससे मेरे भैया निर्दोष साबित हो सके। प्लीज कोई तरीका। एक तरीका है समर जी। क्या? जी बताइए ना। अगर हमें मिस्टर नाहर के फेवर में कोई ठोस सबूत मिल जाए जिससे हम असली गुनहगार तक पहुंच सके, तभी मिस्टर नाहर को निर्दोष साबित किया जा सकता है। या फिर भगवान कोई ऐसा चमत्कार करे जिससे मिस्टर नाहर बच जाए। आपका चौथा नंबर है, आप लाइन में लग जाइए। मौका मिलते ही आईसीयू की तरफ निकल जाऊंगी। माता जी, आप यहाँ मत जाइए, वहाँ किसी को भी जाना मना है। आप यहाँ लाइन में लगिए। माफ करना बेटा, उम्र हो गई है, नजर कमजोर है ना। हाँ चलिए, दिखाई नहीं देता। अब कैसे जाऊं? यहाँ तो कोई ना कोई रोक देता है। ये धुआं, अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है आग लग गई। जाओ जल्दी से चेक करो।
मिस्टर नाहर, झूठ मत बोलिए, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। अगर स्पर्श ने मुझे कॉल नहीं किया था, फिर कॉल किसने किया था मुझे? और हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? आखिर शीतल को मारना कौन चाहता था? हम आपको यहाँ से रिहा करवाएंगे, हम अच्छा से अच्छा वकील लेकर आएंगे। रूही, बेचारी रूही मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इधर उधर भटक रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? यहाँ बैठे बैठे कुछ कर भी नहीं सकता। मैं क्या कर सकता? हीरो, तो दीवार पर गुस्सा उतारने से कुछ नहीं होगा। इस गुस्से को पालने की आदत डाल ले, क्योंकि आज के बाद तुझे अपनी सारी जिंदगी इस जेल में गुजारनी है। आगे क्या दिखाता है? और मैंने सुना है कि शहर के बड़े बड़े एडवोकेटों ने तेरा केस सुन के अपने हाथ खड़े कर दिए। चल मान लेते हैं कोई छोटा मोटा वकील तेरा केस लड़ भी लेगा, लेकिन तुझे इस जेल से बेल नहीं दिला पाएगा। लेकिन तेरे लिए अफसोस की बात, जिस बीबी के लिए तूने अपनी होने वाली बीबी का कत्ल किया, मान ले कल को वो किसी के साथ चली गई तो तेरा क्या होगा? पता है, तू ही जेल में बैठ कर टुनटुना बजाएगा। मुखर्जी क्या बजाएगा? टुनटुना। टुनटुना। हंस लीजिए इंस्पेक्टर, हंस लीजिए, लेकिन आप रूही को नहीं जानते। उसने अगर ठान ली तो वो जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन वो मुझे यहां से रिहा करवा के रहेगी। ठीक है, हम तेरी रूही को भी देख लेंगे। मुखर्जी, एक कड़क चाय मंगा। ओके सर। बस डर इस बात का है कि मुझे बचाने के चक्कर में कहीं वो खुद किसी मुसीबत में ना फंस जाए। शीतल, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी मुजरिम है मैं उसका पता लगाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला पाऊं। कहते हैं मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना, पर कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। शायद मुझे भी यहाँ कोई सबूत मिल जाए। डॉक्टर, क्या हुआ? पता चला हॉस्पिटल में आग कैसे लगी? डॉक्टर, ये आग नहीं लगी है, किसी ने मच्छर मारने की मशीन को ऑन कर रखी थी, जिसकी वजह से पूरा हॉस्पिटल में धुआं धुआं हो गया। खामखा पूरे हॉस्पिटल में ना अफरा तफरी हो गई। जाओ जल्दी से दरवाजे खिड़की खोलो हॉस्पिटल के, धुआं निकले बाहर। जी डॉक्टर। ये आईसीयू में रोशनी कैसे चमक रही है? ये लेबल किस चीज का है? ये ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अंदर है? नहीं रूही, तू ऐसे मायूस होकर नहीं बैठ सकती। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस रात हर्षी को किसने हॉस्पिटल बुलाया था और शीतल के कमरे में आग लगाकर हर्षी को किसने फंसाया। और तुझे आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए।
ये तो पिट्टू का रजिस्टर है ना? रोही, तू क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू इतनी रात को? जूही, वो मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। तू मुझे अपडेट करती रहना प्लीज। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ। पता नहीं क्या करने। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है सिस्टर, मेरी मदद कीजिए। रात में इमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टर होते हैं ना, मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। जल्दी सिस्टर, जल्दी, मेरे पेट का दर्द मेरे सीने तक जा रहा है, जल्दी चाहिए ना। ठीक है। जल्दी जल्दी सिस्टर। इसमें उन सब लोगों की लिस्ट होगी जो हादसे वाली रात को आए और गए होंगे। डॉक्टर अभी आ रहे हैं, आप प्लीज वहाँ पे बैठ जाइए। नहीं नहीं, वो ना मुझे पानी पी के काफी बेहतर महसूस हो रहा है। रहने दीजिए, मैं नहीं। अरे क्या अजीब औरत है। उस रात रजिस्टर में नाहर जी की एंट्री और एग्जिट दोनों के साइन है, और नाहर जी से पहले भी 2-3 लोग आए। पहले कोई पेशेंट आया है और फिर इंस्पेक्टर, और फिर एक वार्ड बॉय भी आया है। रजिस्टर में सबके एंट्री और एग्जिट का साइन तो है, पर वार्ड बॉय की एंट्री का साइन तो है, पर एग्जिट का साइन नहीं है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वार्ड बॉय पूरी रात ड्यूटी पर था तो सुबह उसका एग्जिट का साइन तो होना चाहिए था ना, पर यहाँ तो सिर्फ उसकी एंट्री का साइन है, फिर एग्जिट का साइन क्यों नहीं? इसका मतलब वो वार्ड बॉय हॉस्पिटल के अंदर तो आया पर बाहर नहीं। या फिर बाहर गया हो पर किसी और रूप में गया हो। जो भी है, मुझे इस वार्ड बॉय के बारे में पता लगाना होगा। और इस रजिस्टर में ये भी लिखा हुआ है कि उस वार्ड बॉय की ड्यूटी आईसीयू के अंदर थी। होना हो, इस वार्ड बॉय का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। मुझे इस वार्ड बॉय के बारे में पता लगाना होगा। बेटी है वो मेरी, कोई खिलौना नहीं है। और वो कौन होते हैं मना करने वाले? मैं खुद इस रिश्ते के लिए मना करता हूँ। अब उसकी शादी नहीं करूंगा, उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा, उसे खुद के लिए सक्षम बनाऊंगा। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपकी बातें सुनी, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भगवान आपके जैसा पिता हर बेटी को दे। हर बेटी को आपके जैसे पिता पर गर्व होगा। बेटा, मैंने बेटे और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। बेटा और बेटी सब भगवान की देन है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपके लिए ज्यादा तो नहीं कर सकती, पर आप मेरी तरफ से ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं ले सकता। अंकल जी, ये आपकी बेटी के भविष्य के लिए है, रख लीजिए। बेटा। अंकल जी, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपको आपकी दूसरी बेटी ने दिया है। अपनी बेटी से कहिएगा कि वो अपने सपने पूरे करे। तुम्हारे जैसी बेटी पाकर हर पिता धन्य होगा। बेटी, तुम इतनी रात को हॉस्पिटल में आई हो, सब ठीक तो है ना? जी अंकल। अंकल जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। आपकी ड्यूटी हर रात को यही होती है ना? हाँ।
तो क्या कोई ऐसा इंसान या कोई वार्ड बॉय ऐसा है जो यहाँ काम तो करता है पर पिछले कुछ दिनों से ना आ रहा हो? हाँ, एक वार्ड बॉय है, सुरेश, कुछ दिनों से नहीं आया है। कितने दिनों से? 2 दिन पहले हॉस्पिटल में हादसा हुआ था। उस रात वो 11 बजे गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं। अगर वार्ड बॉय 11 बजे निकल गया था तो रजिस्टर पे उसका एग्जिट साइन क्यों नहीं? और अगर हादसा 3 बजे हुआ था तो उसके बाद से वो हॉस्पिटल आया क्यों नहीं? हो ना हो इस वार्ड बॉय और आपका कोई कनेक्शन तो जरूर है। अंकल जी, एक मिनट, आपके पास उस वार्ड बॉय का कोई नंबर होगा क्या? उसका नंबर तो नहीं है। तो वो उसका एड्रेस या कोई पता जहाँ वो रहता हो, उसका घर का पता कुछ भी है? हाँ, उसके 2-3 दोस्तों को जानता हूँ मैं। उनसे पूछ के कल सुबह तक बता दूंगा। जी, थैंक यू। बिट्टू, मेरी मम्मी को अभी बुलाओ, मुझे अभी जाना है मम्मी के पास, अभी लेके आओ मेरी मम्मी को। बिट्टू, क्या कर रहे हो रात को तुम? बिट्टू शांत हो जाओ। मुझे अभी जाना है, अभी बुलाओ मेरी मम्मी को। बिट्टू, दिन तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। अपनी को लेके आती तो ठीक है जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। मुझे मेरी मम्मी सासू माँ क्या कर रही है? मम्मा ठीक हो? मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे मेरी मम्मी के पास लेके चलो, मेरी मम्मी के पास लेके चलो। नहीं, मुझे मम्मी के पास लेके चलो। मैं इसको थोड़ी देर बाहर घुमा के लाता नहीं, मुझे मम्मी के पास लेके चलो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। कोई जरूरत नहीं है। ए, चुप। इसकी जिद तो मैं ठीक करती हूँ। बिट्टू, अभी के अभी चुपचाप अपने कमरे में जाओ। नहीं जाना मुझे कमरे में, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास ले चलो। फिलहाल आप अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दीजिए। बिट्टू के लिए घर में और भी लोग हैं। ये क्या हो रहा है? ये रात का क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या हुआ बच्चा? क्या? दादी देखो ना, ये सब लोग मुझे डांट रहे हैं। और मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है और अभी मम्मा नहीं है। कोई मुझे बाहर नहीं ले जा रहा है खेलने के लिए और कोई मुझे चॉकलेट मिल्क भी नहीं दे रहा है। आप मम्मा को बोलो ना। बिट्टू चुप हो जाओ। देखो तुम्हारी बड़ी दादी है ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर आओ, सुनो, तुम्हें ना कोई भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम इस घर के इकलौते वारिस हो, है ना? और अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी है ना, बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और जब मम्मी वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो, हंसो हंसो हंसो, मुस्कुराओ, स्माइल। अच्छा हुआ जो वो शीतल मर गई, वरना बहू बनके मेरे ही सिर पर नाचती। बिट्टू का क्या है, एक कोने में पड़ा रहेगा, बाद में अपनी के बच्चे की सेवा उसी से करवाऊंगी। गेट तोड़ दो, चाय वाला पानी लेके आओ जल्दी। कब तक मैं ये नाटक संभालूं? हे भगवान, जल्द से जल्द भाभी को कोई सबूत मिल जाए। उस गार्ड अंकल ने तो एड्रेस यही दिया था। क्या वो वार्ड बॉय इतने बड़े बंगले में रहता है?
लगता है वो वार्ड बॉय आ गया, पर वो मुझे ऐसे देखेगा तो कहीं भाग ना जाए। मुझे जल्द से जल्द कहीं छुपना है। ये बंगलों के अंदर से दूसरा आदमी निकला। इसका मतलब बंगलों के अंदर वार्ड बॉय था, और अगर वार्ड बॉय बंगलों के अंदर था तो ये दूसरा आदमी कौन है जिससे ये वार्ड बॉय मिल रहा है? आखिर ये वार्ड बॉय के साथ दूसरा आदमी कौन है? मुझे पता लगाना होगा। नहीं, अगर मैंने इसे सामने से पूछा तो वो वार्ड बॉय मुझे कभी सच नहीं बताएगा, और वो दूसरा आदमी कहीं भाग ना जाए। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। क्या करूं? मुझे छुपकर बंगलों के अंदर देखना होगा। ये अंदर तो पैसों की लेन देन हो रही है, कहीं इन पैसों का उस हादसे से कोई लेना देना तो नहीं है ना? जो भी है, मुझे इस इंसान का चेहरा देखना होगा। ये तो जा रहा है, मुझे इसे देखना होगा। अरे साथियों, कार से बांध को जल्दी। तुम्हारे को क्या हुआ? अरे खड़े क्या है आप? डॉक्टर को बुलाइए ना। हे भगवान, ये आदमी तो फिर से मेरे हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। Oh God, क्या हुआ? छोड़िए मुझे। भाई तू ठीक तो है ना? तू चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ भैया, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, पीछे हटो। मैंने कमाल की बात है मुखर्जी कि गाड़ी इतनी जोरदार टकराई, इसे चोट भी नहीं लगी। अरे चोट तो छोड़ो, उसे खरोंच भी नहीं आई। कहीं तेरा नाटक तो नहीं? अपने भाई को बचाने के लिए कहीं तो ये तो नहीं चाहता कि हम इसे कोर्ट ले जाने में देर कर दें? नहीं इंस्पेक्टर, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं, गलती से ही हुआ। चल ठीक है, अभी के लिए तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो तुझे भी तेरे भाई के साथ जेल में डाल दूंगा, समझा? गाड़ी हटाओ, उसको लेके आओ, चलो लेके आओ। ठीक है ना? आप बिल्कुल भी हौसला मत हारना। रूही भाभी आपकी बेगुनाही का सबूत लेने के लिए कही हुई है, वो जल्द वापस आ जाएंगी। और आप तो जानते ही हो ना, रूही भाभी हार मानने वालों में से नहीं है। आपको कुछ नहीं होने देंगी भाभी। समर, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मैं जानता हूँ रूही मेरे लिए परेशान हो रही होगी, पता नहीं।
कौन है? कौन है वह? सामने से आती तो वो कभी घर में घुसने नहीं देता। हर्षी के लिए मैं हर हद से गुजर सकती हूँ। ये अंदर से कैसी आवाज आ रही है? ये ऐसे पेशेंट को अंदर कौन रखता है? ये तो वही सारा सामान है जो उस लिस्ट में था। और तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तुमसे मतलब? हाँ? और तुम ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आई? निकलो यहाँ से। देखो मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, समझे? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि हॉस्पिटल में जो हादसा हुआ जिसमें शीतल नाम की पेशेंट की मौत हुई है उससे तुम्हारा कुछ लेना देना है ना? बोलो, है ना? देखो, निकलो मेरे घर से। मैं हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ चुका हूँ, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। अब निकलो मेरे घर से वरना। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से किसी निर्दोष की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अभी भी वक्त है, सच बता दो। तुम्हारा दिखना मत इधर। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारा उस हादसे से कोई ना कोई लेना देना जरूर है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पुलिस के पास जाती। पुलिस को सब जल्द से जल्द मुझे बताना ही होगा। ऑटो, ऑटो, ऑटो। ये तो चप्पल भी टूट गई। मुझे कैसे भी करके नाहर जी को कोर्ट पहुंचने से रोकना होगा और मुझे ये सबूत पुलिस को दिखाना होगा। नाहर भैया, आप खाटू जी पे भरोसा रखना, आपको कुछ नहीं होगा। हम आपको जल्दी रिहा करवा लेंगे। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मुखर्जी जी, जी सर, नाहर की केस की फाइल रखी क्या? नहीं सर, भूल गया। अरे एक काम ढंग से नहीं होता है। रुको मैं फाइल लेके आता हूँ, और इसका ध्यान रखना। आप चिंता मत करना, रूही भाभी आपकी बेगुनाही का सबूत लेकर आ रही हैं। आपको कुछ नहीं होने देंगे। समर मेरी बात सुन, अपना ख्याल रखना और घर वालों का भी ख्याल रखना। और प्लीज जूही को बोलना कि रूही की आंखों में आंसू ना आने। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको रिहा करवा लेंगे। ये लो पकड़ो फाइल। सर गाड़ी चलाओ। रुक जाइए। मैडम ये क्या तरीका है? आप हमें ऐसे रोक नहीं सकती। चलिए हटिए सामने से। रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों मेरे लिए इतना रिस्क ले रही हो तुम? जाओ यहाँ से, समर रूही को लेके जाओ यहाँ से। नाहर जी, मुझे आपकी बेगुनाही का बहुत बड़ा सबूत मिला है। सबूत? कैसा सबूत? इंस्पेक्टर, वो उस हादसे वाली रात में आईसीयू में एक वार्ड बॉय की ड्यूटी भी, और उस वार्ड बॉय ने हादसे के अगली रात ही इस्तीफा दे दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता इंस्पेक्टर।
जरूर उस शीतल के मर्डर केस में उसका भी कोई ना कोई हाथ है। इंस्पेक्टर, मैं उस बोट बॉय के घर भी गई थी और उसके घर में तलाशी लेने पर मुझे उसके घर से ये मेडिकल बिल मिला। देखिए, उसके नाम से ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड, सर्जिकल मास्क सब ऑर्डर किया हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलिए और उस बोट बॉय के घर की तलाशी लीजिए। आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। चलिए मैडम, आपकी बात मान लें। वो बोट बॉय इस केस में इन्वॉल्व, पर ये भी तो हो सकता है कि नाहर ने उसे पैसे देके भगा दिया। इंस्पेक्टर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं। एक मिनट, जहर की शीशी याद है? उस जहर की शीशे पे नाहर की उंगलियों के निशान, और हमारे कांस्टेबल ने नाहर को हॉस्पिटल से निकलते हुए बाहर देखा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास इसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। मैं इसे सजा करा के रहूंगा। देखिए मैडम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते हट जाइए। वैसे ही नाहर के भाई ने हमारा बहुत टाइम खराब कर दिया, और आप टाइम मत खराब करिए। हट जाइए, लेके चलो। इंस्पेक्टर प्लीज। सर, वो इंस्पेक्टर मेरी बात नहीं सुन रहा। आप कम से कम प्लीज आप तो मेरी बात सुनिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज सर। देखिए सर, ये लड़की हमें गुमराह कर रही है, ड्रामा कर रही है, ताकि हम कोर्ट के लेट हो जाए। सर, इसकी बात पे विश्वास मत कीजिए। क्या हुआ मैडम, आप मुझे बताइए। इंस्पेक्टर, वो बात ये है कि प्लीज इंस्पेक्टर, एक टीम कोर्ट और दूसरी टीम इमीडिएटली सर्च वारंट लेकर वहां जाइए जहां ये बता रही है। जी। और मैडम, आप भी सुन लीजिए, अगर आपने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।